मसीह यीशु के बबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। जैसा कि हमारे एक भाई ने जो है हमें कमेंट किया था कि पास्टर साहब, क्या औरत पास्टर बन सकती है? अगर बन सकती है या अगर नहीं बन सकती तो इसके बारे में मुझे कुछ हवाला जात बाइबल मुकद्दस में से दिए जाएं। सो मैं आज अपने उस भाई के कमेंट का जो है जवाब देना चाहता हूं जो कि उन्होंने किया था, ताकि खुदा के कलाम अक़दस में से जो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हम ज़रूर उन तक ये सच्चाई पहुंचाएंगे। क्योंकि खुदा के कलाम अक़दस के अंदर ये बात लिखी है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई जो है वो तुम्हें आज़ाद करेगी। सो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हम कोई तंजीमी खादम नहीं है, हम किसी मिशन के खादम नहीं हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं और वही कहते हैं जो खुदा का कलाम कहता है। हम सिर्फ रफाकत रखते हैं। और यहां पर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, पौलुस रसूल ये बात कहता है कि जिस तरह तौरात में भी हुक्म था, वो कौन सा हुक्म था? रसूल ने जो है रेफरेंस से बात की, उसने हवाला दिया, उसने कहा खुदा ने जो है सबसे पहले कलाम किसके साथ किया है, ये हम देखेंगे आज, जैसा कि तौरात में भी लिखा है। और हम पैदाइश की किताब में देखते हैं 2 बाब की 16 और 17 आयत के अंदर, तो यहां पर कुछ इस तरह से है, खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अब यहां पर जब खुदा ने बराह रास्त आदम से कलाम किया है तो हवा उस वक्त अभी बनाई नहीं गई थी, इसलिए खुदा ने कलाम औरत से नहीं किया बल्कि मर्द से किया है। और जो कलाम खुदा ने आदम से किया, और रसूल भी यही हवाला दे रहा है जैसा कि तौरात में भी हुक्म था। तो जब हम देखते हैं 3 बाब के अंदर, तो औरत जो है, जब इब्लीस उसके पास आता है और वो आकर कलाम पेश करता है, तो जब वो कलाम पेश करता है तो हवा आगे से जवाब देती है। वो कहती है बाग के सारे दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत खुदा ने कहा है तुम ना तो उसे खाना और ना छूना। अब यहां पर इजाफा किया गया है। अगर आप 16-17 आयत देखें 2 बाब की, तो वहां पर खुदा ने आदम से कलाम किया था। खुदा ने कहा था जिस रोज तूने खाया तू मरा। छूने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए मकाशवा 22 बाब के अंदर यह बात कही गई, अगर कोई लफ्ज घटाए या बढ़ाए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी भी आफतें हैं उस शख्स पर नाज़िल की जाएंगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि रसूल जो बात कहता है कि जैसा तौरात में भी लिखा, औरत ने दुश्मन की बात को सुना था, यह मेरा अनुमान नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके ये बात गोशेगुजार करना चाहता हूं। फिर अगर हम देखें पुराने अहदनामा के अंदर, तो खुदा ने 12 कबीलों में से एक कबीला को चुना था जो कि सरदार कायन की खिदमत को सर अंजाम देते थे, और वो लावियों का कबीला था। और ये बेटों के लिए हुक्म था, ना कि बेटियों के लिए हुक्म था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में से कोई ऐसी बात दिखाएं कि जहां पर औरत सरदार कायन थी। बहुत से लोग नबिया दबूरा का हवाला देते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है बड़े नबियों में से नहीं थी।
लेकिन जहां पर खिदमत की बात है, पास्टर बनने की बात है, तो 5 खिदमतों के अंदर भी कहीं पर हमें औरत का ओहदा नजर नहीं आता। ना वो डीकन हो सकती है, ना वो मुबशरा हो सकती है, ना वो पास्टर हो सकती है, ना वो कोई बिशप हो सकती है, ना कोई वो उस्ताद हो सकती है। क्यों? इसलिए कि हम इसे कलाम की रोशनी में देखेंगे। अगर 12 कबीलों में से एक कबीला को चुना गया, जो साल ब साल जो था सरदार कायन की खिदमत किया करते थे पाक तरीन मकान के अंदर जाकर, तो यहां पर हम देखते हैं बैल और बछड़ों का खून लेकर वो जाया करते थे, और जो सरदार कायन खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होता था, उसके साथ यहां पर एक रस्सा बांधा होता था। दूसरा बंदा वहां पर दाखिल भी नहीं हो सकता था, और उसको रस्से के साथ ही बाहर खींच लिया जाता था। साल में सिर्फ एक मर्तबा वो जाया करता था। तो वो मर्द था, ना कि औरत होती थी। जिस तरह कि आज हमारा सरदार काहिन जो है, आसमान के ऊपर यीशु मसीह है, समान पर वो बतौरे इस वक्त सरदार काहिन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जमीन पर वो बतौरे रूल कुदस है। और अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह, मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहता हूं। यह पहला ग्रंथियों 14 बाब की 34 और 37 आयत है। इस पर हम जरा गौर करेंगे कि नए अहदनामा के अंदर रसूल इसके बारे में क्या कहता है। जी यहां पर जरा गौर कीजिएगा। 14 बाब की यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है। रसूल यह कहता है, औरत कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने शोहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम तक ही पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वो खुदावंद के हुक्म है। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। अब यहां पर देखिएगा, पौलुस रसूल इस बात को वाज़ेह करता है कलीसियाओं के ऊपर। वो ये बात लिखता है और कहता है, ये जो हुक्म है तो मैं लिख रहा हूं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ये मुझे खुदावन की तरफ से मिले हैं। और मैंने यहां पर लिख दिया। अगर कोई नबी अपने आप को समझता है, या कोई अपने आप को रूहानी समझता है, कोई अपने आप को उस्ताद समझता है, तो फिर ये हुक्म उनके लिए है। वो लोगों को सिखाएं कि औरत का कलीसिया के मजमा के अंदर बोलना शर्म की बात है। बहुत से लोग जो इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो कि हमारे प्रोटेस्टेंट भाई हैं, वो इस बात की तरफ निकल जाते हैं, यहां पर जी ये कोई कट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहां पर जी औरत का बोलना शर्म की बात है। तो मैं उनके गोशे गुजार एक बात करना चाहता हूं। यहां पर लफ्ज कलीसिया इस्तेमाल हुआ है, और कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के लहू से धुली हुई है। रसूल उनसे मुखातब है। औरत का कलीसिया, अब कलीसिया कहां पर इकट्ठी होती है? खुदा के घर के अंदर, जहां पर उन्हें तालीम दी जाती है, जहां पर उन्हें सिखाया जाता है। यहां पर पौलुस रसूल ये बात जो है लिखता है, और वो साथ ये भी बताता है ये हुक्म खुदावंद की तरफ से है, वो अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। अगर खुदावंद की तरफ से ये हुक्म है तो फिर उसने तुरात का भी हवाला दिया है, उसने पुराने अहदनामा का भी हवाला दिया है, और नए का भी उसने साबित किया है। वो ये भी जानता था कि फिलिप्पस की जो 5 बेटियां वो कलीसिया की खादमा है, ना कि वो खुदा की थी। इसके बावजूद रसूल मना करते हैं। वो कहते हैं मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए। एक हवाला और हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 बाब की 13 आयत पर हम गौर करेंगे। यहां पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जी यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए
और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। ये पहला तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 11 और 12 आयत है। अब रसूल यहां पर फिर ये बात कहते हैं, और कम से कम 2 गवाहियां मिलकर सच्ची होती हैं। 2 जगह पर रसूल ने यह बात की है, और वो फिर कहता है कि मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए, बल्कि चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखे। जैसे कि वो कहता है आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में बढ़ गई। तो पुराने अहदनामा के अंदर आपको पता होना चाहिए, जब के कोई गेस्ट आता था, कोई मेहमान आता था, तो औरतें हमेशा पीछे होती थी। तो आज जरा गौर करें, इब्लीस ने किस तरह लोगों को गुमराह करके रख दिया है। आज औरत आगे होती है, मर्द पीछे होता है। तो यहां पर पलूस रसूल फिर बड़ी दलेरी के साथ यह बात कहता है कि मैं इजाजत नहीं देता। पीछे उसने कहा यह खुदा के हुक्म है, और फिर वो ये कहता है सिखाने वाला कौन है। जब बंदा डाइस के ऊपर पुलपट के ऊपर खड़ा होता है तो वो लीड कर रहा होता है, वो लीडर होता है, वो टीच करता है, वो सिखाने वाला होता है। जबकि औरत नहीं सिखा सकती, ना वो मुबशरा हो सकती है, ना वो डिकन हो सकती है, ना वो पास्टर हो सकती है, ना वो बिशप हो सकती है। 5 खिदमतों के अंदर कहीं पर औरत की खिदमत का हमें जिक्र नहीं मिलता। यीशु मसीह ने, हम नए अहदनामा के अंदर भी देखते हैं, कितने शागिर्दों को चुना था? 12 को, 12 शागिर्दों को चुना है। लेकिन शागिर्द और शागिर्दा में बड़ा फर्क होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहीं पर भी कोई हमें यह तालीम नहीं दी कि औरत पास्टर हो सकती है। वो लोग इस बात को ले लेते हैं जी, सलीब से पहले जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो यह खुशखबरी औरतों ने दी थी। इसके बावजूद रसूल इन सब से वाकफियत रखता है, और वो ये लिखता है कि ये जो हुक्म है खुदा की तरफ से है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि नबूवत का मतलब मनादी करना नहीं है। यीशु मसीह की आंखों के ऊपर कपड़ा बांध कर उन्होंने कहा था कि हम तेरे मुंह पर तमाचा मारते हैं और तू नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है। तो बहुत से लिखा है, बहुत से खदाम हमारे भाई ये बात भी कह देते हैं, बहुत से हमारे प्रोटेस्टेंट जो भाई हैं वो ये बात कह देते हैं कि तुम्हारी बेटियां जो है वो नबूवत करेंगी। नबूवत का तल्लक जो है मनादी के साथ नहीं है, खिदमत के साथ नहीं है। ठीक है, इसलिए खुदावंद ये चाहता है कि हम हमेशा जो है खुदा के कलाम के साथ जो है खड़े हों और वही कहें जो खुदा का कलाम कहता है। इफ्सियों 4 बाब के अंदर हम जरा गौर करेंगे, जहां पर 5 खिदमतें हैं, लेकिन 5 के अंदर औरत की खिदमत का कोई हमें जिक्र नहीं मिलता। इफ्सियों 4 बाब की 11 आयत जी, यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, यह कलीसिया के अंदर 5 खिदमतें रखी गई हैं, लेकिन इनके अंदर औरत की कोई खिदमत नहीं है कि वो पास्टर हो सकती है, वो मुबशर हो सकती है, वो डीकन हो सकती है, वो बिशप हो सकती है, या वो उस्ताद हो सकती है। नहीं, 5 खिदमतों के अंदर यहां पर हमें कोई जिक्र नहीं मिलता। मैं ये चाहता हूं आप खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में जो बात पलूस रसूल ने खुदावंद की तरफ से हमें लिखी है उसके साथ खड़े होने की जरूरत है, और वही डंके की चोट पर कहें जो खुदा का कलाम कहता है। इधर उधर की जो है रिवायात को लेकर, इधर उधर की बातों को लेकर जो है खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है जो कि लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है, वो कहें जो रसूल कहता है, जो बाइबल कहती है, जो हमारा खुदा कहता है। इसलिए मैंने उस भाई के इस कमेंट का भी जो है जवाब दे दिया है, जो उसने कहा था
औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। वो कहता है ये मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए। तो खुदा इस क्लिप के वसीला, इस पैगाम के वसीला आप सबको बड़ी बरकत दे।